नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। दोस्तों, आप लोगों के बीच मैं एक बार पुनः हाजिर हूँ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? ऑप्शन है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? ऑप्शन है चंदेल, प्रतिहार, पाल, गढ़वाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़वाल। अगला क्वेश्चन, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था कारसापड़, दीनार, निस्क या सुवर्ण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनार। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है लेखन पद्धति से, उपवास द्वारा प्राण त्याग, तीर्थंकरों की जीवनी या भित्ति चित्र? तो इसका आंसर हो जाएगा उपवास द्वारा प्राण त्याग। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसेप को? इसका सही आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला क्वेश्चन, 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। लिखा है, इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया, इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। लिखा है केवल 3 सत्य है, दूसरा है केवल 1 और 3 सत्य है, तीसरा है 1, 3 और 4 सत्य है, या चौथा उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन या दांडी यात्रा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है कर्जन, कैनिंग, मिंटो या मेयो? तो सही आंसर हो जाएगा कर्जन। अगला क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, उच्चतम लवणता पाई जाती है? ऑप्शन है मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, वान झील टर्की में? तो इसका सही आंसर वान झील टर्की में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लिखा है, जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परवर्ती गैस है, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, शीत कटिबंध उभय गोलार्धों, ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित हैं, या जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? ऑप्शन है हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स या थैलोफाइट्स? इसका सही आंसर हेलोफाइट्स। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए है। लिखा है, सूची 1 में दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, शिलांग। सूची 2 में लिखा है शुष्क, अर्ध शुष्क, उष्ण आर्द्र या आर्द्र? तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन यानी कि कौन सा शुष्क है, कौन सा अर्ध शुष्क है, कौन उष्ण आर्द्र है। इस हिसाब से आपको इसका आंसर देना होगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार
भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है निर्यात व्यापार से, आयात व्यापार से, तटीय व्यापार से या निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। अब फिर एक बार सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया गया है, लिखा है तेल शोधक कारखाना और सूची 2 में लिखा गया है राज्य। अब आपको बताना है कि जो ताटीपाका है किस राज्य में है, कोयली है, नागापट्टिनम है या नुमालीगढ़ है, ये किस राज्य में दिए गए हैं? तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 3, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? ऑप्शन है राज्य समिति, वांचू समिति, कार्वे समिति या मराठे समिति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य समिति। अगला क्वेश्चन, बैंक दर का आशय है साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर या केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर? तो सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला क्वेश्चन, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, कम हो, आयात की लोच कम हो या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? ऑप्शन है 25 लाख, 20 लाख, 35 लाख या 30 लाख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 लाख। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है राजदूतों की नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति या लोकसभा भंग करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधेयकों पर स्वीकृति देना। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो कथन लिखा है कि भारत में प्रेसिडेंट हैं किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। कारण है कि संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। अब ऑप्शन लिखा है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है ए सही है किंतु आर गलत है। फिर है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरोध का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, हम न्यायिक पुनर्विलेखन की व्याख्या की व्यवस्था देखते हैं। ऑप्शन है केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और यूएसए दोनों में। अगला क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। ऑप्शन है बी, ओ, ए या ए बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ। अगला है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन जैकब तथा मोनोर, वाटसन तथा क्रिक, एच.जी. खुराना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन है डायनमो द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा या रेक्टिफायर द्वारा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर द्वारा। अगला क्वेश्चन, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को या पौधों के ताप को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोलर रेडिएशन को। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और फिर देखने के बाद आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं इसके आगे। अगर आप लोगों को इसे सॉल्व करना होगा तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा, देख के फिर सॉल्व करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 8 कांड हैं, 5 कांड हैं, 7 कांड हैं या 12 कांड हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 कांड हैं। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को बढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बहुत ही, इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत कठिनाई झेलना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। लिखा है राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन है अन्य अन्य लिखा हुआ है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अनाज दूसरा, अनाज फल पेड़ पौधे दूसरा पराया। तो हो जाएगा अनाज, एक अन्य का मतलब अनाज होता है, एक अन्य का मतलब दूसरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? लिखा है वागीश्वरी, शारदा, सुधी या वाणी। तो हो जाएगा सुधी जो है वो सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय के ये KG 1 के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। लिख रहा है कि ये कथन दिया गया है कि विद्यालय में KG 1 के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न होता है। अब कार्यवाही का निर्देश। लिखा है चयन के मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। दूसरा है विद्यालय में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए या एक नई शाखा खोलनी चाहिए। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। दोनों 1 और 2 मजबूत हैं, केवल 1 मजबूत है, न तो 1 और न ही 2 मजबूत है, केवल 2 मजबूत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों मजबूत हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस या धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तंजौर में, मिथिला में, हैदराबाद में या भुवनेश्वर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथिला में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनो जो ऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन है A.G. टांसले ने, बोर, J.J. थॉमसन या न्यूटन ने। इसका सही आंसर A.G. टांसले ने। अगला क्वेश्चन, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या सिक्किम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, ब्राज़ील, कनाडा या भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या भारत के महान न्यायवादी को? तो इसका सही आंसर राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? ऑप्शन वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या कुषाण काल में। तो आप आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 को डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है मुंबई, पुणे, नई दिल्ली या लखनऊ में। इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवोवैक्स मिला है? ऑप्शन है थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस या मलेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। अगला क्वेश्चन है, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली या चेन्नई में। तो सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? ऑप्शन है इंदौर, कोच्चि, आगरा या हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। अगला क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय ने 28 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया। यह झील किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, लद्दाख, एनसीआर दिल्ली। तो सही आंसर हो जाएगा एनसीआर दिल्ली। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? ऑप्शन है मेघालय, असम, ओडिशा या गुजरात। तो सही आंसर हो जाएगा मेघालय में। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? ऑप्शन है जबलपुर रेलवे, कोंकण रेलवे, चेन्नई से सेंट्रल रेलवे या बिलासपुर रेलवे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोंकण रेलवे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किस संस्था ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय, नीति आयोग या गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय ने। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब आपको दिया गया है गद्यांश दिया गया है, आप लोगों को गद्यांश को ध्यान से पढ़ना होता है और गद्यांश पढ़ने के बाद उसका उत्तर देना होता है। तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और फिर पढ़ने के बाद इस गद्यांश का आप लोग उत्तर दीजिएगा, फिर इसका उत्तर आप लोग देने का प्रयास करेगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके गद्यांश पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ही फिर आंसर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि क्वेश्चन है, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। ऑप्शन है वनों का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना या वन लगाना। तो सही आंसर हो जाएगा वनों का महत्व समझना।
अगला क्वेश्चन है, आश्रय स्थल से अभिप्राय है भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान या आश्रम का स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रहने का स्थान। अगला क्वेश्चन, वनों के संरक्षण से अभिप्राय है वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना या वनों को बचाना। तो सही आंसर हो जाएगा वनों को बचाना। अगला क्वेश्चन, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर या लकड़ी देकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा कराने में सहायक बनकर। अगला क्वेश्चन है कि नदियों में जल धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? ऑप्शन है वनों के द्वारा, धरती के द्वारा, किसानों के या समुद्रों के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वनों के द्वारा। अब फिर एक बार पुनः गद्यांश है, फिर गद्यांश को फिर पढ़ करके इसका आंसर देना होगा। ये गद्यांश है, आप लोग इस गद्यांश को बहुत ही सावधानीपूर्वक और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद पुनः आप लोगों के बीच क्वेश्चन होंगे और उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? ऑप्शन है उसको संभाल कर रखना, उसे व्यर्थ न करना, उसका अनादर करना या उसे व्यर्थ करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे व्यर्थ न करना। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? ऑप्शन है जो इसकी महत्ता समझते हैं वे सफल होते हैं। अगला है सदुपयोग करने में सदा विफल होते हैं, कभी भी सफल नहीं होते, सदा पीछे रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो इसकी महत्ता समझते हैं वे सफल होते हैं। अगला क्वेश्चन, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? ऑप्शन है समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं, बहुत मेहनत से मिलता है, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं, समय नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर है धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है प्रमाद, सतर्कता, होशियारी या चौकन्नापन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रमाद। अगला क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताएं। ऑप्शन है जीवन और समय, छात्र जीवन और समय, छात्र जीवन या समय का अनुपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्र जीवन और समय। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेट यहीं पे संपन्न होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पेपर का जो लेवल था वो आप कैसा रहा, कैसा था, आप लोगों के अकॉर्डिंग ये लेवल इसका है कि नहीं है। और फिर अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जय